नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बस कुछ वक्त पहले तक वो सब्जियां बेचा करता था, फिर बिहार में शराबबंदी हो गई। इसके बाद वो सब्जियों के साथ साथ शराब बेचने लगा। पश्चिम बंगाल से वो शराब की खेप बिहार भेजता। फिर इसी दौरान एक बार उसे हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिला। उस फ्लाइट में उसकी मुलाकात एक एयर होस्टेस से हुई। फिर क्या था, एयर होस्टेस पर उसका दिल आ गया। इसके बाद पूरे 1 साल तक करीब 50 बार उसने सिल्लीगुड़ी से दिल्ली तक बिजनेस क्लास में सफर किया। जानते हैं इस कहानी या फिर प्रेम कहानी का क्लाइमेक्स क्या हुआ? जेल से छूटने के बाद क्या है, आप यही थे? पुलिस हिरासत में किसी तोते की तरह अपने गुनाहों का हिसाब बता रहा ये है बिहार के सबसे बड़े शराब तस्करों में से एक समर घोष। वैसे तो शक्ल सूरत से समर घोष किसी भी दूसरे मुलजिम से जरा भी अलग नहीं है, जो पुलिस हिरासत में आने के बाद सख्ती के डर से खुद ब खुद अपने जुर्म का हिसाब किताब देने लगता है। उनके साथ स्टाफ के तौर पे काम करते, उनके साथ रहते शराब का काम सीखे। कै साल पहले? 1.5 साल पहले। अच्छा। मिथुन रवि लोग काम करता था, माल लेता था मधुमोहन से, उसी तरह माल लोड करवाते थे और कोसी माल भेजा जाता था। जेल से छूटने के बाद क्या है, आप यही थे? काम नहीं करेंगे। लेकिन इसी समर घोष की जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी है जिसे सुनने के बाद खुद उसे पकड़ने वाली पुलिस भी हैरान है। जी हां, महज 12वीं तक की पढ़ाई करने वाला समर घोष कभी सब्जी बेचा करता था, लेकिन देखते ही देखते उसने नाजायज शराब के धंधे में अपने पैर कुछ ऐसे जमाए कि रातों रात करोड़ों में खेलने लगा। और हद तो तब हो गई जब करोड़पति बनने के बाद एक एयर होस्टेस को दिल दे बैठा और अपनी इसी माशुका के दिल में जगह बनाने के लिए महज 1 साल के अंदर उसने बिजनेस क्लास में 50 से ज्यादा बार हवाई सफर कर डाला। जी हां, ये बात सुनने में भी अजीब लगती है कि जो शख्स कल तक सड़क किनारे सब्जी बेचा करता था, वो आज न सिर्फ फ्लाइट के बिजनेस क्लास में सफर कर रहा था, बल्कि एक बार नहीं बार बार कर रहा था। बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई ने समर घोष को 6 जनवरी को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रहने वाले इस शराब तस्कर के बारे में बिहार पुलिस को लगातार खबरें मिल रही थी। पूर्णिया समेत दूसरे जिलों में उसके भेजे गए नाजायज शराब से लदे ट्रक कई बार पकड़े गए। इस सिलसिले में कई बार एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन पुलिस के हाथ समर तक नहीं पहुंच सके थे। लेकिन इस बार उसकी किस्मत दगा दी गई। इस बार वो एक खुफिया ठिकाने पर अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करता हुआ पकड़ा गया। लेकिन ये तो रही समर की गिरफ्तारी की कहानी। उसकी लव स्टोरी अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूत्रों की माने तो एयर होस्टेस को दिल दे बैठने के बाद उसने सिलीगुड़ी के बागडोगरा से दिल्ली तक पिछले 1 साल में 50 बार बिजनेस क्लास में सफर किया, ताकि वो उस एयर होस्टेस से मेल मुलाकात बढ़ा सके जिससे वो प्यार करता था। खबरों की माने तो वो अपने इरादे में कामयाब भी रहा और आखिरकार यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली इस एयर होस्टेस ने उससे शादी भी कर ली। जबकि हकीकत यही है कि नाजायज शराब के कारोबार में कूदने से पहले समर घोष एक मामूली लड़का हुआ करता था। यहां तक कि उसके पिता भी बंगाल के इस्लामपुर में जल संसाधन विभाग में क्लास 4 एम्प्लॉय थे और घर वालों की मदद के लिए वो खुद सब्जी बेचा करता था। लेकिन उसने शराब की तस्करी का काम क्या चालू किया, रातों रात उस पर मानो रुपयों की बारिश होने लगी। विगत कुछ महीनों में पूर्णिया पुलिस एवं मद्य निषेध पटना के द्वारा कार्रवाई लगातार करते हुए पश्चिम बंगाल से बहुत बड़े बड़े शराब माफियाओं को पकड़ के न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसी कड़ी में समर घोष को भी पकड़ के न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। सर, समर घोष बहुत जल्द करोड़पति बन गया, उसकी संपत्ति की क्या पुलिस जांच? उसके कुछ खाता का डिटेल हम लोग के पास है, उसका हम लोग जांच करवा रहे हैं। चूंकि बिहार में पहले से ही शराबबंदी कानून लागू है,
यहाँ तो किसी भी तरह के शराब पीने पिलाने पर ही रोक है। ऊपर से समर घोष बिहार में न सिर्फ शराब की तस्करी कर रहा था, बल्कि वो भी नकली शराब की कर रहा था, और इसी वजह से वो लंबे वक्त से पुलिस की रडार पर था। आखिरकार पटना की मद्य निषेध इकाई और पूर्णिया पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब आइए बिहार में लागू मद्य निषेध कानून और इसके उल्लंघन पर एक निगाह डाल लेते हैं। बिहार में अप्रैल 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद यहां चोरी छिपे शराब का कारोबार जारी है, बल्कि अब इसी पाबंदी का फायदा उठाकर समर घोष जैसे धंधेबाज नकली शराब का कारोबार करने लगे हैं। नालंदा में हाल ही में जहरीली शराब से हुई 13 लोगों की मौत इस बात का सबूत है। बिहार में फिलहाल 30 से 40% केस तो शराब पीने वालों के खिलाफ ही दर्ज हैं। ऐसे में शराब तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई की रफ्तार भी सुस्त पड़ी है। लिहाजा बड़े शराब माफियाओं और तस्करों के मामले भी सालों से अदालतों में अटके पड़े। कुछ इन्हीं वजहों से अब बिहार सरकार अपने कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। समझा जाता है कि इसके बाद शराब पीने के जुर्म में पकड़े जाने वाले लोगों को जेल भेजने की जगह उन्हें सिर्फ जुर्माना वसूल कर ही छोड़ दिया जाएगा, और जो जुर्माना नहीं दे सकेंगे सिर्फ उन्हें ही जेल जाना होगा। पूर्णिया से संतोष नायक के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात एक अजीब कत्ल और होने वाले दूसरे कत्ल की। कहानी हरियाणा की है। दो बहनों की शादी एक ही घर में हुई, दो भाइयों से। एक भाई के नाम पर एक प्लॉट था। पत्नी चाहती थी कि वो प्लॉट बेच दे, लेकिन पति तैयार नहीं था। तब दोनों बहनों ने मिलकर यह तय किया कि वो उस पति को ही रास्ते से हटा दे। दोनों बहनों में से एक का एक प्रेमी भी था। उस प्रेमी को अब बीच में लाया गया। उससे कहा गया कि वो उसके पति का कत्ल कर दे तो वो उससे शादी कर लेगी। बाकायदा इस कत्ल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई, लेकिन कहानी में आगे बहुत कुछ अभी बाकी था। 21 सितंबर 2021, पानीपत, हरियाणा। शहर से होकर गुजरने वाली दिल्ली पैरेलल नहर में इस रोज एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। खबर मिलते ही आनन फानन में पुलिस लाश को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, और इसी के साथ उसकी शिनाख्त की कोशिशें भी तेज कर दी जाती हैं। लेकिन इस कोशिश का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लाश को पहचानने वाला कोई भी सामने नहीं आता। उधर पोस्टमार्टम से साफ होता है कि नहर में मिली ये लाश महज डूबने से हुई मौत का नतीजा नहीं है, बल्कि कत्ल की किसी भयानक वारदात का अंजाम है। क्योंकि अव्वल तो लाश का चेहरा जला हुआ है, और दूसरा लाश के गले में बेल्ट या रस्सी जैसे किसी चीज से घोंटे जाने के भी निशान हैं। लेकिन लाश की पहचान नहीं होने पर आखिरकार पुलिस सामाजिक संगठनों की मदद से उसका अंतिम संस्कार करवा देती है। करीब 4 महीने बाद 14 जनवरी 2022, जिस लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस अब तक इंतजार कर रही थी, उस मामले में 14 जनवरी को अचानक एक ट्विस्ट आ जाता है। पानीपत पुलिस के पास सोनू नाम की एक महिला अपनी शिकायत लेकर पहुंचती है। वो पुलिस को बताती है कि दीपक नाम के एक नौजवान ने 19 सितंबर को उसके पति अशोक को अगवा कर लिया था, और रंजिश के चलते उसी ने अशोक की हत्या कर दी। सबूत के तौर पर दीपक ने अशोक के कत्ल का एक वीडियो भी बनाया, जो उसके पास मौजूद है। ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। वो फौरन दीपक को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस दीपक के पास से अशोक के कत्ल का वीडियो भी बरामद कर लेती है, जो उसने कत्ल के दौरान शूट किया था। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दीपक जो कहानी सुनाता है, वो पुलिस वालों का भी दिमाग घुमा देता है। दीपक बताता है कि उसका सोनू की शादीशुदा बहन उषा से अफेयर है, और ये कत्ल उसने खुद अपनी तरफ से नहीं, बल्कि सोनू और उषा यानी दोनों बहनों के कहने पर ही किया है। असल में ये दोनों बहनें अपने पतियों अशोक और उसके भाई राजू के एक प्लॉट और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी, और इसी वजह से दोनों ने उसे अशोक के कत्ल के लिए तैयार कर लिया। बल्कि उषा ने कहा कि अगर वो अशोक का कत्ल कर देता है तो वो अपने पति राजू को छोड़कर उसके साथ शादी कर लेगी। चूंकि दीपक उषा से किसी भी कीमत पर शादी करना चाहता था, इसलिए उसने न सिर्फ 19 सितंबर को अशोक को अगवा कर उसकी जान ले ली,
बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर उसका कत्ल करने के बाद उसकी पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा भी जला दिया और लाश नहर में फेंक दी। और तो और सोनू और उषा के कहने पर ही सबूत के तौर पर इस कत्ल का एक वीडियो भी शूट कर लिया। लेकिन इस कत्ल के बाद दीपक तब सख्ते में आ गया जब दोनों बहनों ने उसके सामने एक और कत्ल करने की अजीबोगरीब और भयानक शर्त रख दी। दीपक अगर ये शर्त मान लेता तो शायद ये राज कभी बाहर नहीं आता। लेकिन जब दीपक ने दूसरा कत्ल करने से मना कर दिया तो सोनू और उषा दीपक को फंसाने के इरादे से पुलिस के पास पहुंच गई। यहां तक तो कहानी साफ थी। पुलिस ने दीपक और कत्ल में उसका साथ देने वाले दोस्तों के साथ साथ सोनू और उषा को भी साजिश रचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये था कि दूसरे कत्ल की वो शर्त क्या थी जिसे दीपक ने मानने से इनकार कर दिया। दूसरा कत्ल किसका होने वाला था, सुनेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। पवन राठी, पानीपत, आज तक। इंसानी लालच की कोई इंतहा नहीं होती। इसी लालच में एक पत्नी ने अपने पति को तो निपटा दिया, अब दूसरी पत्नी चाहती थी कि उसके पति को भी रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद उसी प्रेमी से संपर्क किया गया, लेकिन प्रेमी दूसरा कत्ल करने को राजी नहीं हुआ और बस कहानी यहीं से पलट गई। पुलिस अब अशोक के कत्ल के जुर्म में दीपक और उसके दोस्तों के साथ साथ अशोक और उसके भाई की पत्नी सोनू और उषा को भी गिरफ्तार कर चुकी थी। लेकिन अभी असली कहानी सामने आना बाकी था। कहानी ये कि आखिर सोनू और उषा नाम की वो दोनों बहनें दूसरा कत्ल किसका करवाना चाहती थी और क्यों। तो पूछताछ में दीपक ने इसका भी जवाब दिया। असल में दीपक उषा से प्यार करता था, लेकिन उषा और उसकी बहन सोनू ने कहा कि अगर वो सोनू के पति अशोक का कत्ल कर दे तो फिर उषा उससे शादी कर लेगी। लेकिन कत्ल के बाद दोनों बहनों ने एक नई शर्त रख दी। दोनों ने कहा कि अशोक की तरह ही अब उसे उषा के पति राजू का भी कत्ल करना होगा, क्योंकि राजू का कत्ल किए बगैर वो दोनों बहनें अशोक और उसके भाई राजू की प्रॉपर्टी नहीं हथिया सकेंगी। लेकिन पहले ही एक कत्ल कर चुका दीपक दूसरे कत्ल के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने कहा कि अब वो किसी भी कीमत पर राजू का कत्ल नहीं करेगा, फिर चाहे उषा उससे शादी करे या फिर न करे। और बस यही वो बात थी जिससे दीपक के साथ सोनू और उषा नाम की दोनों बहनों की अनबन हो गई। जो सोनू है अशोक की मिसेज, उसने अपनी बहन को पहले तो इसको कहा दीपक को, अगर आप इसको हमारे बीच से हटा दो, और फिर लेकिन वो बोला भाई मैं ऐसे नहीं मानूंगा आपकी बात। जो उसकी बहन सोनू उषा है, उषा की और दीपक की दोस्ती आपस में, जो वो कहे बस उषा कहेगी तो मैं ये काम करा दूंगा। तो उषा के कहने से दीपक ने अपने साथियों के साथ इसको मरा समझकर नहर में डाल दिया और तफ्तीश जारी है। प्लाट उसके मरने वाले के नाम था। वो चाह रही थी भाई प्लाट भी हमारे कब्जे में आ जाएगा, इसलिए वो प्लाट को बेचने गए उसमें थे। दोनों ने पहले तो अशोक के कत्ल में उसे फंसा देने की धमकी देकर उससे राजू का कत्ल करवाने की कोशिश की, लेकिन जब दीपक दूसरा कत्ल नहीं करने पर अड़ गया तो दोनों पुलिस के पास पहुंच गई। दोनों ने अशोक के कत्ल में दीपक को फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उनकी चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ गई। दीपक के मुंह खोल देने से दोनों बहनें भी कत्ल के मामले में फंसकर जेल चली गई और कुछ इस तरह अशोक के बेगुनाह भाई राजू की जिंदगी बाल बाल बच गई। नहीं, इन्होंने तो बस उसको अपने प्लाट को भाई ये मानते थे भाई हम प्लाट मारा रह जाएगा, अगर जो अशोक मर जाएगा तो प्लाट उसकी मिसेज के नाम आ जाएगा, उसको उसके उसमें कराया इनने। तो टोटल किस की इन्वॉल्वमेंट रही सर सारे मामले में? भाई इसमें रही एक तो सोनू है जो अब तक तफ्तीश में आया है, एक उषा है, एक दीपक है, एक दो साथी हैं उसके सोमवीर और अजीत, वो उसको ले जाकर उन्होंने मारा है और षड्यंत्र रचाई न 500 ने। तो वीडियो भी बनाई सर उसकी? हाँ वो बता रहे हैं वीडियो ही बनाई है। पवन राठी, पानीपत, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।